अरे बेंच लगा देना अगर ना हो तो, है ना, या कुर्सियां लगा देना, प्रॉब्लम हो तो। ये रहा भाई आप लोगों का मार्केट। कौन कौन ट्रेडिंग करता है ऑलरेडी? है कुछ लोग, है 3 4 लोग हैं। बिल्कुल फ्रेशर? आप लोग बाकी सब फ्रेशर? जीरो? ठीक है चलो। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और आज के दिन मुझे आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा पेस कैसे रखना है ना, मतलब द लेवल आई हैव टू टीच क्या रखूं मैं, हाई रखूं, मीडियम रखूं या मॉडरेट रखूं? ठीक है। ठीक है, वो तो पढ़ने के बाद में पता पड़ेगा ना कैसा रखना चाहिए मुझे। चलो, वेल माय नेम इज राहुल जोशी, और आप लोगों का मेंटर, ट्रेडर, दोस्त, भाई, जो बोलना चाहते हो मुझे बोल सकते हो। मार्केट को 2007 से देखा है मैंने, और ऑलमोस्ट सारे जो फेजेस है बाजार के देख चुका हूं मैं। बहुत हाई पीक भी देखे, लो पीक भी देखे, रिसेशन भी देखा है, एंड इच एंड एवरीथिंग। और बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, है ना, मैंने इस फील्ड को चूज किया है, और टीचिंग मेरा हॉबी है। 2000 ऑलमोस्ट मेरे पासिंग आउट से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इंडस्ट्रीज में भी काफी मैंने पढ़ाया है। और इंदौर में आप जितनी भी एडवाइजरीज देखते हैं, कई जगह मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी के रूप में। और बाजार को बहुत बारीक से देखा है, तो कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। बस जैसा मैं मेरी नजर से देखता हूँ, आप लोग उसी नजर से बाजार को देखोगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न। ठीक है। बट 3 महीना या 90 दिन या 100 दिन मुझे देना पड़ेंगे, आप ईमानदारी से। अगर आपने ईमानदारी से दे दिए तो आई डेफिनेटली गारंटेड कि आप लोग इस बाजार के अंदर लंबा चलोगे। ठीक है। शॉर्ट टर्म इनकम पे किसी को बिलीव है क्या? इजी इजी थिंग्स पे कोई बिलीव करता है? इजी इज गुड और नॉट? पक्का? ठीक है चलो, अभी मैं प्रूफ करूंगा थोड़ी देर बाद में, इजी इज गुड और नॉट। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे बढ़िया काम करते हैं, कुछ वेबसाइट्स मैं बता देता हूँ, है ना, जो आप लोगों के लिए जरूरी है टू स्टार्ट योर करियर इन दिस फील्ड। नोट डाउन कर लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। जो हमको चाहिए ही चाहिए, इन वेबसाइट्स के बिना हमारा काम हो नहीं सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, और बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे 30,000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं। investing.com बहुत बढ़िया वेबसाइट है, यू हैव टू यूज रेगुलरली। investing.com पहला वेबसाइट है। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये टैब्स आपके बाय डिफॉल्ट खुले होना चाहिए वाइल ऑन ट्रेडिंग। investing.com, ठीक है। iOS एंड्रॉइड दोनों एप्लीकेशन है। दूसरा वेबसाइट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, दैट इज tradingview.com, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू। चार्टिंग और ये हीट मैप, इस टाइप की चीजें देखने के काम आता है, यानी पूरा इंटायर मार्केट हमारे एक क्लिक पे दिख जाता है। ठीक है। tradingview.com। द नेक्स्ट वन वेबसाइट, ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस थिंग, moneycontrol.com, ठीक है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में भी न्यूज मिल जाएगा। दोज हु हैव लाइक इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है तो हिंदी, गुजराती में भी इस पे न्यूज मिल जाएगा। थर्ड वन इज लाइक वेरी गुड वेबसाइट फॉर न्यूज एनालिसिस, लाइव मिंट करके है। पीछे से विजिबल है? ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, फॉन्ट में बड़ा कर दूंगा। ठीक है। मिंट लाइव करके है, लाइव मिंट करके बहुत बढ़िया वेबसाइट है। गुड टू एनालाइज न्यूज़ेस, इन डेप्थ न्यूज़ेस मिल जाएगा मार्केट के बारे में। थोड़ा सा जब रिसर्च करना हो तो ये वेबसाइट आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी एक तरीके से ये। और अमेरिका का द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल करके एक वेबसाइट है जो मैगजीन पब्लिश करता है, जिसके क्रिएटर थे डॉ जोन्स, हेनरी चार्ल्स डॉ जोन्स। तो उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये न्यूज़ेस को देता है। ठीक है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक न्यूज़ेस दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया वेबसाइट। एक और वेबसाइट है न्यूज़ेस के लिए, दैट इज रॉयटर्स। ये वो न्यूज एजेंसी है जो एक ऑफिशियल पार्टनर है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक पार्टनर है जो न्यूज
ऑफिशियली जो है डिस्प्ले करता है। रॉयटर्स ब्रदर करके है, मनी कंट्रोल को भी न्यूज यही देता है। ठीक है। लाइव मिंट एप्लीकेशन जो है ये न्यूज के लिए है। रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज पे ज्यादा फोकस करेगा ये। ठीक है। और इन दी एंड आके आप लोगों का अभी हाल फिलहाल इतनी वेबसाइट से अपना काम हो जाएगा। और न्यूज़ेस चाहिए तो बहुत सारे सोर्सेज है। पीटीआई भी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, ये हमारे इंडिया की प्रॉपर न्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेट न्यूज आप लोगों तक पहुंचाता है। कोई अफवाह नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, कुछ मिर्ची मसाला नहीं, है ना। प्रॉपर जो न्यूज होगा वो आप तक पहुंचाएगा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और एक आध न्यूज और आप लोग अगर देखना चाहें इंडिया के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड के, ANI न्यूज, है ना। बीइंग अ ट्रेडर आप लोगों को एनसाइक्लोपीडिया होना पड़ेगा। यू हैव टू नो अबाउट द डॉलर, गोल्ड, कच्चा तेल, अमेरिका में क्या चल रहा है, वहाँ के इंटरेस्ट रेट क्या बढ़े घटे, इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ के इंटरेस्ट रेट क्या बढ़े घटे, और कुछ भी बुरा अच्छा बाजार के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ट्रेडिंग करना हो तो कम से कम न्यूज़ेस को एनालिसिस करना पड़ेगा। यस ना, कुछ नहीं जाना। जब लगेगा मुझे कि हाँ अब इस लेवल पे सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, तब फिर अपन करें, है ना। मैं बता दूंगा किस किस का सब्सक्रिप्शन करना है। हाल फिलहाल ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कहीं किसी को पैसा नहीं देना है आप लोग। ठीक है। और इन दी एंड आके फाइनली आप लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्लीज ओपन कर लीजिएगा, है ना। बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस हम लोग शुरू से ही करेंगे, अंत तक आप लोग इससे पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाओगे। और मैं भी आप लोगों के जैसे अब ये अपना लाइव मार्केट का टाइमिंग है, तो आप लोगों के लिए कुछ फंड्स मैं एलोकेट करता हूँ जो हम लोग इस पे लाइव ट्रेड भी करेंगे। आप लोग ना करें, जो भी प्रैक्टिकल करना है आई डू इट। ठीक है। एंड देन उसको आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, वेदर आप डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे डेमो अकाउंट भी अवेलेबल है जिसमें विदाउट मनी, रियल मनी आप लोग सीख सकते हैं। बट जो भी होगा हम लोग प्रैक्टिकल लेकर चले। ठीक है। तो एंजल हो गया, जीरोदा हो गया, वट जो भी अकाउंट है वो आप लोग ओपन कर सकते हैं। या नहीं है तो प्लीज बोल दीजिएगा, वहाँ पे राजेंद्र जो है वो एंजल का अकाउंट ओपन कर देगा। वी आर द ऑफिशियल पार्टनर एंजल के हम लोग। अगर आप लोगों को कुछ बेटर सर्विसेज चाहिए तो वो चीजें ओपन हो जाएगी। ठीक है। मुझे एंजल बेटर लगता है, आप लोगों को जो बेटर लगता है उसकी तरफ आप जाइए, क्योंकि पहला यूआई यही है आप लोगों का। ट्रेड लेना होगा तो इससे ही लड़ना है रोज, यानी इसमें एक एक चीज जो दिख रही है आपको, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई स्टॉक बाय किया तो उसको बेचते नहीं आ रहा है अपने को। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। चलो यहां तक कोई इशू? पक्का? चलो डन। अब एक काम करते हैं, वही वाली चीज स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं आप? स्टॉक मार्केट की इनकम को आप कैसे देखते हैं? एक्टिव इनकम और पेसिव इनकम? पैसिव इनकम, ठीक है। चलो डिफाइन द पेसिव इनकम। ठीक है। इनकम जनरेट हो रही है इसके ज्यादा तरह एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। ठीक है। एनीवन और साइड इनकम? ठीक है, बट साइड इनकम के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। ऐसा तो नहीं साइड इनकम में अपन ने 1 रुपए लगाया तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। पॉसिबल क्या? नहीं है ना। कम से कम उस साइड इनकम को जनरेट करने में अपने को पहले मेन इनकम तो जनरेट करना पड़ेगी ना, है ना। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल देना कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोग बिल्कुल इसी को एक्टिव और इसी को पैसिव इनकम बना सकते हो। ठीक है। मैं कोई हवा में चढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं सिंपल बात करता हूं कि अगर आप लोगों को इसको एक्टिव इनकम बनाना है तो पहले अपना एक ऐसा अर्निंग सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ लॉसेस हुए तो उस लॉसेस को किसी ना किसी अदर सोर्स से आपको कवर अप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हम पूरी तरीके से भाई नौकरी छोड़ के, कुछ बच्चे आते हैं सर नौकरी छोड़ दी मैंने कहा क्यों, पागल आदमी है तू? भाई यहाँ एक बार लॉस हुआ तो पैसा लाएगा कहाँ से? क्रेडिट कार्ड से खींचेगा, ये उधार लेगा, ये लोन लेगा? पॉसिबल है क्या? लोन लेके उधार लेके एक प्रॉपरली स्टॉक मार्केट में बिल्कुल फियरलेस ट्रेड करना। खुद सोचो यार कि अगर मैंने मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैंने वहां से 3 लाख खींचा,
मेरे को सबसे पहले फियर होगा माइंड में कि 3 लाख रुपए पे मेरे को वो 3% का तो महीने का देना है। उस 3 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो गायब हो गया तो 3 लाख प्लस तीन 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 करके वो कितना हो जाता है, आप ये सोचो। फंडा समझ में आ रहा है ना? यानी जो भी इनकम होगी आप लोगों की जब मार्केट में आप या आपके ट्रेड अकाउंट में आप जब पैसा डालोगे तो फियरलेस होना चाहिए। फियरलेस यानी उसके खोने का डर आप लोगों को ना हो। जब डर नहीं होगा तो आप लोगों की स्किल्स काम आएगी कि नहीं यार मैंने ये कोई स्टॉक बाय किया है पर्टिकुलरली ये ऊपर जाएगा, या तो एक पर्टिकुलरली लॉस लेकर मैं बाहर हो जाऊंगा। भाई 100 रुपए में से मैं 2 रुपए या 10 रुपए का लॉस ले लूंगा, मैं इससे ज्यादा लॉस लेने की मेरी कैपेसिटी एक दिन के अंदर नहीं है। ये आप लोगों को फियर नहीं आएगा। ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें लेके चल रहा हूँ। उधार ले लिया आपने तो उसके ऊपर वैसे फियर आ जाना है कि और मेरे को देना है। यहाँ पे नहीं कमा पाया, यहाँ लॉस हो गया, बैक टू बैक आपके सौदे लॉस में गए, लॉस में गए, आपका साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बिगड़। तो स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिकल गेम भी है, एक स्किल भी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे तो डेफिनेटली कमाना और कमाते रहने में फर्क है, तो यहाँ कमाते रहेंगे। तो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, है ना, बहुत बिल्कुल जोर देके कि यहाँ पे जो भी पैसा लाए, इवन मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपए लाओ आप, लेकिन वो 500 रुपए आप लोगों का फियरलेस होना चाहिए, उसके ऊपर डर नहीं होना चाहिए। आप तो ये समझो कि मैंने इस खाते में डाला है ना, या तो ये है या तो नहीं। उस दिन आप लोगों के ट्रेड्स देखना आप लोग। बहुत सारे लोग जो डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं वो बोलते हैं अरे मैं तो डेमो में कमाता हूँ। क्यों? खोने का डर नहीं है। अब जब डेमो में प्रैक्टिस कर रहा है वही प्रैक्टिस रियल में आके क्या हो जाता है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं कि अरे अरे 5 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपए। वो साइकोलॉजी आप लोगों की बन नहीं पाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पैसा लाओ वो फियरलेस वाला पैसा होना चाहिए, कितना भी डालो आप यहाँ, बस उसके खोने का डर ना हो। अब ठीक है, चलो अब शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक से। व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या करना है आप लोगों को? ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, या समथिंग एल्स, या ऑप्शन ट्रेड? ऑप्शन, ठीक है चलो। ये गर्मी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? ऑल गुड? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पता है आप लोगों को, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है? नहीं पता? अच्छा, ट्रेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट इज, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, क्यों बना ये? कैपिटल्स वगैरह जनरेट ठीक है, करते पब्लिक से मनी ठीक है, ठीक है। शार्क टैंक वगैरह सब देखते हो, है ना, ऑलमोस्ट आता है। क्या होता है वहां पर? फंड रेज। भाई किसी को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, भाई वो उन 4-5 लोगों के सामने जाता है, बोलता है एक काम करो, 1% इक्विटी, मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1% इक्विटी, 1 करोड़ चाहिए, यानी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100 करोड़। फंडा समझ रहे हो? तो वैल्यूएशन का मतलब है हम लोग केवल यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयर्स को खरीद रहे हैं और शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी ऑनरशिप। स्टॉक मार्केट में ऑनरशिप खरीदी जाती है और बेची जाती है। ठीक है, एक मूवी कौन सी थी, पुष्पा करके मूवी थी, उसमें वो याद नहीं डायलॉग, कौन सा डायलॉग? झुके करी, वो तो ठीक है। वो कोंडा रेड्डी से जब मिलने जाता है तो बोलता है यार अपन, है ना, वो बोलता है कि कितने, 1 करोड़ की गाड़ी पे तेरे को 5 लाख रुपए मिलेगा, एक गाड़ी पे 5 लाख रुपए मिलेगा फिक्स। फिर बोलता है नहीं, अपने को तो 4% यानी 4 टका अपने को
चाहिए। बोले क्यों, अपना नुकसान करा रहा है तू? बोले नहीं, बोले वहां 5 लाख लेके गुलामी करना पड़ेगी, लेकिन यहाँ 4% लेके अपन हो गए इज्जत के पार्टनर, 4% के पार्टनर। पहले 1 करोड़ की गाड़ी बिकती थी, अगर वही गाड़ी आप लोगों की 100 करोड़ की बिकेगी तो 4% इज वॉट, 40 करोड़। कितना हो गया? 40 लाख। पक्का? कर लो अब कैलकुलेशन। 100 करोड़, 100 करोड़ का माल बिका, 4% के पार्टनर हो, 4 करोड़। ठीक है, चलो कैलकुलेशन समझ में आ गया, ठीक है। 100 CR के बदले मुझे मिलेगा 4 करोड़, ठीक है। और धंधा बढ़ा तो 1000 करोड़ हो गया, तो 40 CR हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग स्टॉक मार्केट में क्या खरीद रहे हो? आप किसी की ऑनरशिप खरीद रहे हो और किसी की ऑनरशिप को बेच रहे हो। भाई मार्केट में कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का मतलब है लॉन्ग टर्म चलने वाले, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में भी दो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन? लॉन्ग टर्म में भी एक आता है आपका डिलीवरी वाला, और एक आता है स्विंग वाला। डिलीवरी का मतलब है 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए किसी शेयर को आपने आपके डीमैट अकाउंट के अंदर अगर रखा तो वो डिलीवरी कहला जाता है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी दैट मीन्स मोर देन फॉर 1 ईयर, 1 साल से ऊपर के समय को हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, ठीक है। 1 साल, 3 साल, 5 साल। म्यूचुअल फंड वाला फंडा सुना है ना? म्यूचुअल फंड में 3 3 साल के लॉक-इन्स होते हैं। क्यों होते हैं लॉक-इन्स? बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। धीरे 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 एक्यूमुलेट कराते जाते हैं, लाइक वो गुल्लक की तरह, कि भैया हर महीने आपको ये 500 1000 रुपए डालना है। आप किसी ऐसे आदमी को देते हो पैसा, वो अपने विवेक से या अपनी थिंकिंग से रिसर्च करके वो मार्केट में पैसा डालता है। म्यूचुअल फंड इज अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट जो हम लोग सीख रहे हैं, दिस इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको खुद रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजिकल, या फिर गवर्नमेंट के अलाइंसेस के साथ में आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करना है। या तो उसको इन्वेस्टमेंट करें या तो स्विंग ट्रेड करें। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है 1 हफ्ते से लगाकर तो 12 हफ्ते का पीरियड। 12 हफ्ते बोले तो 3 महीना, और 3 महीना बोले तो साल का एक क्वार्टर। साल में होते हैं 4 क्वार्टर। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कौन सा क्वार्टर चल रहा है? 4th क्वार्टर, यानी साल का फाइनेंशियल ईयर का 4th क्वार्टर चल रहा है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जनवरी में खरीदते हैं और मार्च तक आते आते अपने सौदों में से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। ये कहलाते हैं स्विंग ट्रेडर। 1 वीक से 12 वीक तक की होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का टाइप है ना। इन्वेस्टमेंट में दो कैटेगरी, एक तो बहुत लंबा चलने वाला और एक शॉर्ट पीरियड तक चलने वाला। साल में ये एक आध ट्रेड लेता होगा। ये साल में कितने ट्रेड ले सकता है? 4। अब आ जाता है भाई अपना ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को भी दो कैटेगरी में बांट दे क्या? एक आ गया आपका इंट्राडे, नाम से समझ में आ रहा है क्या है, और एक आ जाता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग तो अब इन्वेंट हुआ है, पहले क्या चलता था? पहले डिलीवरी, स्विंग, इंट्राडे। स्कैल्पिंग तो अब धीरे धीरे वर्ड आया है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी वैसे वैसे स्कैल्प होगा। स्कैल्प का मतलब है फास्ट ट्रेड। इंट्राडे का मतलब है एक दिन में ट्रेड, सुबह खरीदा शाम को बेचा। स्कैल्पिंग का मतलब है अब भी खरीदा अब भी बेचा, ठीक है। अब चारों का फंडा आप लोग समझा दो कि विच वन इज इजी थिंग, सबसे इजी क्या है? सबसे इजी चीज क्या है भाई? मैं आप लोगों को डिलीवरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, अच्छे या बुरे? अच्छे। यार लंबे तो ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, आपको अगर मैं बोलूं कि रिलायंस का शेयर आपको 5 साल के लिए खरीदना है, बढ़ेगा? ठीक है, क्यों भाई? ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक,
ठीक है। टीसीएस बढ़ेगा? तो जब आपको जो चीज नहीं बढ़ेगा टीसीएस। चलो, इन्फोसिस। ठीक है, चलो अपन ने ये ले लिया। जब आपको ये मालूम है कि 5 साल 10 साल में जो चीज बढ़ने वाली है, तो वो अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट करी? वो कौन बोलता है कैपिटल ज्यादा चाहिए? कितना महीने में खर्चा कर देते हो? महीने में कितना पैसा उड़ा देते हो अब तो? ऑन एन एवरेज 10-15 हजार। अभी कुछ महीनों पहले 2,000 रुपए का था रिलायंस। ले लेते 5 शेयर। कितने का हो गया? 3,000 का हो गया। बट हमारी सोच, हम लोगों को इजी थिंग्स पे जाना है ही नहीं। सबसे इजी चीज होती है डिलीवरी। दैट मीन इसमें ज्यादा सोचना नहीं। आपके आसपास के ऐसे स्टॉक्स पकड़ो रेगुलरली, जिनको आप लोग मॉनिटर कर सकते हो, या नहीं भी करो। आशीर्वाद आटा किसका है भाई? आईटीसी का। क्या क्या बनाता है आईटीसी? बिस्कुट बनाता है, सिगरेट बनाता है। भाई सिगरेट पीने से अच्छा शेयर ले लेते हैं। इज इट? 150-200 रुपए का हुआ करता था, आज वो 450-500 रुपए के आसपास घूम रहा है। डबल हो गया ना? क्यों नहीं ले सकते 200 रुपए का एक शेयर? किसी ने बोला है कि आपको डिलीवरी में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट लगेगा? डिलीवरी का मतलब है सिंगल क्वांटिटी यू कैन बाय, यू कैन कैरी। जब तक वो शेयर जिंदा है, जब तक वो कंपनी कमा रही है, जब तक आप लोगों को उसने हिस्सा दे के रखा है, आपसे वो हिस्सेदारी छीन नहीं सकती। बिकॉज इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैंने तुझे पैसा दिया है, तूने मुझे पार्टनरशिप दी है, तू मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देगा, और मैं इसको कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकता हूं। ये मेरा लीगल क्लॉज है। मुझे एंट्री एग्जिट के लिए किससे पूछना नहीं पड़ेगा। मैं बेचता कहा हूं? मैं टीसीएस को वापस नहीं बेचूंगा, मैं किसी और आदमी को बेच दूंगा। जैसे आईपीओ से कंपनी ने मुझे शेयर बेचा, मैंने स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं और बेचने आते हैं। तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट लिया और मार्केट में किसी और को बेच दिया। तो किसको बिका मुझे कोई आइडिया नहीं है। दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट। तो इजी थिंग्स हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो एक काम करो, 5 मिनट में मुझे रिलायंस की एक चाल बता दो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 5 मिनट में कितने रुपए पर जाएगा? हाँ, लो, आ जाते हैं अपन। ये लो रिलायंस। बताओ। डिसाइड। जैसा डिलीवरी में आपने बिंदास बोला था ना ऊपर जाएगा, यहाँ पे बिंदास बोल के दिखाओ मुझे। एकदम कॉन्फिडेंट गारंटेड सर, ऊपर ही जाएगा 5 मिनट के अंदर। अभी चल रहा है 2936 रुपए। कितना जाएगा? है? 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो। 5 मिनट देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अपने पास टाइम बहुत सारा है। और दूसरा देख लेते जब तक, ये तो चल ही रहा है 5 मिनट में, इसको भी देख ली। ठीक है। अभी हो रहे 10:56। ठीक है। टाटा पावर। 382। 380। सबकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? बाकी और एकदम पुख्ता सबूत के साथ में कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, कुछ भी बोल सकते, कोई इश्यू नहीं है। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो कर ही सकता है।
बट जिसको नहीं आता है वो है डिफिकल्ट। स्कैल्पिंग डिफिकल्ट है कि नहीं है? डिलीवरी के मामले में अगर स्कैल्पिंग देखूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको एक काम करो, 5 मिनट में जज करो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपके माइंड में कम से कम दो डिसीजन होंगे, हाँ ना। फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, अच्छा ऐसा है, ये है, वो है, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, ऐसा माइंड में मैथमेटिक्स चलेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके या टेलीग्राम पे ढूंढ के कि सर ये तो अब ऊपर ही जाएगा, फिर टिप मिल गई। ठीक है ना? फिर थोड़ा सा कोई बोल देगा ना आपको, आपका दोस्त बोल देगा अरे ले ले मैंने भी लिया, अच्छा ठीक है ये ले। क्या मिल गया? साथ मिल गया, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको कुछ नहीं हुआ है ना। वो भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। होता है ना कि भाई मैंने मार खाई तू भी खा, फंडा वही है। तो स्कैल्पिंग बहुत डिफिकल्ट है। इस स्कैल्पिंग को करने के लिए आप लोगों को आपकी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। तो बेसिक फंडा इज दैट डिलीवरी सबसे इजी सी चीज है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है। डिलीवरी का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग का मतलब है आप लोगों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इंट्राडे का मतलब है आप लोगों का सेम डे खरीदारी, सेम डे बिकवाली, सुबह बाजार के शुरू होने से लगाकर तो बाजार के खत्म होने तक। और स्कैल्पिंग इज बोले तो तुरंत खरीद के तुरंत बेचने वाला। अब तीनों का चारों का मोटिव समझ लो, वाई। डिलीवरी में मैं आपको बोलूंगा कि 1,000 क्वालिटी खरीदो, खरीदोगे क्या आप? आपने जैसे बोला कि भैया मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, दो वर्ड है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। मैं यहाँ पे खरीदता हूँ 100 शेयर और उसके डबल होने का इंतजार करता हूँ या ट्रिपल होने का इंतजार करता हूँ। आईटीसी वगैरह है ना, रिलायंस वगैरह किया ना लोगों ने डबल होने का 2 3 4 साल में। तो हम लोग क्या खेलते हैं? हम लोग क्वालिटेटिव गेम खेल रहे हैं। क्वालिटेटिव के अंदर यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम along with little bit of money। कम मनी, ज्यादा टाइम। नीचे आओ, स्विंग में क्या होगा? स्विंग में 100 की जगह क्वांटिटी हम लोग कितनी कर लेते हैं? 100 की जगह क्वांटिटी हम लोग कर लेते हैं 250 कर लेते हैं, कि चलो थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे लिटिल बिट क्वांटिटेटिव हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, टाइम कम हो गया। और नीचे आओ, इंट्राडे। इंट्राडे पे मैं क्या करता हूं कि भैया मेरा 1 रुपए 2 रुपए भी ऊपर नीचे हुआ कोई शेयर, तो मुझे सीधे 500 या 1,000 रुपए आएगा या जाएगा। क्या कर लिया मैंने? क्वांटिटी और बढ़ा दी, क्वालिटी थोड़ा सा कम कर दिया, और टाइम को भी कम कर दिया। अब नीचे आते हैं स्कैल्पिंग। ये क्या करेगा? ये बोलेगा साहब पैसा मैं लगाऊंगा 1,000 शेयर खरीदूंगा, और क्वालिटेटिव की जगह मैं खेलूंगा क्वांटिटेटिव, और 1 रुपए मैक्सिमम हो गया, ये 50 पैसे लेकर, क्योंकि 50 पैसे तो मूव कर रहे करेगा ना कोई भी चीज। तो 50 पैसे लिया तो कितना रुपया आ गया? 500 बाहर हो गया। गलती से 1 रुपए मूव कर लिया तो, 2 3 रुपए मूव कर लिया तो आ गया। जाने का भी तो बोलना पड़ेगा ना अपने को। आना तो ठीक है, जाता भी तो है। तो इंस्टेंट सबसे ज्यादा आप लोगों को इसमें दिक्कत आएगा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव गेम। और क्वांटिटी में क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे चलेगी आपकी स्किल्स, यहाँ पे चलेंगे आप लोगों के टेक्निकल एनालिसिस, लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस कि कब ये ऊपर जा सकता है, क्या ट्रिक लगा दे हम लोग, क्या सेटअप बिठा दे हम लोग। मतलब सबसे ज्यादा दिमाग आप लोगों को इसमें लगा। सबसे इजी चीज ये है, बट वी नेवर एवर हैज स्टार्टेड येट। हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट इजी चीज करी नहीं है। हम डायरेक्टली क्या चाह रहे हैं? हम डायरेक्टली चाह रहे हैं कि हम लोग बस स्कैल्पिंग करें। अब ये खुद सोचो कि 1,000 क्वांटिटी आपने खरीद लिया, बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन इन दी एंड मिला के आपको खाते में, भाई जो जो ट्रेड कर रहा है मुझे बता दो, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट आप लोगों ने किया क्या? तो दोज हु हैव स्टार्टेड ऑलरेडी ट्रेडिंग, या जो लॉस में है, उसका एक ही शेयर जाता है ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग। है कोई? बिंदास भाई, देखो ऐसा कुछ नहीं है, अपन सब एक ही पानी के मगरमच्छ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 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 ऑप्शन। करियर आप लोगों का वहीं से स्टार्ट किया। फिर अरे मतलब स्टॉक मार्केट में वहीं घुसे वहीं से ना, यानी इजी चीज आपने पहले स्टार्ट करी। दे लो,
ठीक है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है फिर। फिर फिर हाँ, एट द एंड लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ कितने दिन रुके? अभी रुके हुए हो। ठीक है, उसके बाद में ये ट्राई किया क्या? ये ट्राई किया क्या? ठीक है, यानी मोस्टली आप सबसे इजी थिंग और सबसे डिफिकल्ट थिंग, आप वहां पर थोड़ी देर और रुकते, या डिलीवरी से पैसा निकाल के आप लोग स्कैल्पिंग के लिए डालते, कमाओ कहां से? और यहाँ से जो भी सरप्लस आ रहा है उसको क्या करो? तो प्रिंसिपल अमाउंट खोने का डर होगा ही नहीं ना, तो अपनी जेब से पैसा डालने का है। पहले कमा लो, फिर उस कमाए हुए पैसे में से एक प्रॉफिट से शेयर और ले लो, और दूसरे प्रॉफिट से ट्रेडिंग करो, या तो फिर अपना फंड एलोकेट करो कि भैया मैंने ये 20,000 रुपए जो है, ये 20,000 रुपए मैंने ट्रेडिंग के लिए डाला है, और बाकी 80,000 रुपए मैंने डाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स सपोज, समझना, आपने 80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया, साल भर में आपने 20,000 रुपए उड़ा दिया, समझते अपन, उड़ा दिया अपन ने, बट वो 80,000 रुपए अपना बन गया, क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा कि आपको? नहीं पड़ा। फिर निकाल लो उसमें से 20,000, अपन तो यही मानेंगे कि अपन ने 80,000 रुपए वापस डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिए, किया, इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को वापस कहाँ डाला? उस 80,000 में। आ रहा है ना समझ में? द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग उस कैश फ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये तो स्टार्ट करना ही है, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जो इजी होता है उसको स्टार्ट करो, वो कंटिन्यू चलता रहेगा आप लोगों का, उसको कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि ये पेशेंस सिखाता है, और जब तक पेशेंस लेवल आप लोगों का होगा नहीं ना, तब तक कोई काम की चीज नहीं है। ये मार्केट ना, वो बहुत बार सुना हो, जहां से बाय करता हूँ वहां से गया, है ना, जहां सेल करता हूँ वहां से वो ऊपर चला गया, क्या करूं समझ में नहीं आता, तो वो टेस्ट कर रहा है आपको, पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा है। तो इजी थिंग्स ये है, ये स्टार्ट करो, क्वालिटेटिव गेम है, उसके बाद में धीरे से अपने आप को क्वांटिटेटिव की तरफ धीरे 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 स्विच करना पड़ेगा। इंस्टेंटली आप लोग यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, तो यहाँ का कुछ और चल रहा था, यहाँ गाड़ी चल रही थी 10 की स्पीड से, अब चल रही है 100 की स्पीड से, क्या होगा? एक्सीडेंट। ठीक है ना, रिस्क बढ़ गया ना, 1,000 क्वांटिटी पे आप लोग ये तो सोचो कि अगर 1 रुपए भी मूव किया तो 1,000 प्रॉफिट एंड 1,000 लॉस, यहाँ पे 1 रुपए मूव किया तो 100 प्रॉफिट एंड 100 लॉस। खुद समझ लो कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, ये आप लोग एनालिसिस करता है। छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। बी अ टर्टल इन्वेस्टर, शुरुआत से इस स्टॉक मार्केट को एज अ गुल्लक की तरह ले लो, कि कुछ नहीं समझ में आए तो शेयर खरीद खरीद के तो मेरे को रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे ये वाला काम अपन सीखेंगे इन 3 महीनों के अंदर, ठीक है। डिलीवरी भी ऐसा नहीं है, डिलीवरी में भी बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखना पड़ेगी, और अच्छा वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा सा मार्केट को जानना पड़ेगा। सो 11:05। कितना नीचे आ गया? 30? थोड़ा नहीं होता यहाँ, यहाँ 5 पैसे से भी नहीं आया तो नहीं आया, थोड़ा नहीं है ये, है ना। अभी वो आजकल वो चल रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो बाइनरी ट्रेडिंग, है ना, वो हेलीकॉप्टर वाला गेम और बाइनरी ट्रेडिंग, वो हेलीकॉप्टर उड़ा उड़ता रहेगा तो पैसे मिलते रहेंगे क्या? एविएटर। मैं तो, मेरे को बच्चे बताते हैं कि सर ये चल रहा है मार्केट, दिस इज कॉल्ड बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग इज प्योरली गैम्बलिंग, है ना, प्योरली गैम्बलिंग है। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें गैम्बलिंग ही करी आपने, बोल दूं मैं, एक तरीके तुक्का मारना। तुक्का मारने का मतलब ये नहीं होता आपने इसको रिसर्च किया, सर एक मिनट, गिव मी 5 मिनट, इधर उधर देखा, लाइन खींची, ये करा वो करा, सर ऐसा चार्ट देखा वो देखा, कल का लो हाई ओपन क्लोज, सारा चीजें एनालाइज किया, उसके बाद फिर आप मेरे को बोलते हैं, तो मैं बोलता है कि दिस इज अ कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेशन जहां आएगा वो तुक्का नहीं है, वो मैथमेटिक कैलकुलेशन के बेसिस पर आपने कुछ प्रिडिक्ट किया है। बट अभी आपने क्या बोला, सर नीचे जाएगा,
तुक्का। तो तुक्का का मतलब होता है गैम्बलिंग। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने बिना सोचे समझे पैसा डाला तो वो गैम्बलिंग है। सोच समझ के डाला, प्रेडिक्ट किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया, तो दैट वाज ट्रेडिंग। वो स्किल्ड के साथ में अपना, ठीक है ना। तो बेसिक फंडा क्या समझे अपन, कहां से स्टार्ट करें अपन करियर अपना, चलिए। ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, है ना। जो बोलते हैं दोनों एक चीज है, वो अलग अलग है, ठीक है। डीमैट और ट्रेडिंग। डीमैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैरी करने के काम आता है, और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैरी करने के काम आता है। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। चलो यहां तक तो ऑलमोस्ट छोटी मोटी चीजें अपन ने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। यही पेस रहने दो, कम ज्यादा, स्पीड हाई लो, या एक्स्ट्रा और एडवांस, या फिर बहुत ही नीचे लेवल पे लेके चला जाऊं। ये सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, जो जो वेबसाइट बोली है मैंने, एक बार वो डाउनलोड कर लो, या फिर उनमें सबसे बढ़िया एक ये चीज आप लोगों को ओपन करना है। गूगल पे जाओ, टाइप ट्रेडिंग व्यू हीट मैप। गो टू गूगल, एप्लीकेशन में नहीं, नॉर्मल मोबाइल पर भी, टाइप ट्रेडिंग व्यू हीट मैप, ठीक है। जो भी पहला टैब दिखे, ओपन इट। हो गया ओपन ये वाला, इस टाइप से दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूएसए की कंपनीज दिख रही है। मेरा कर्सर देखो, गो टू, दिख रहा है कहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ कर्सर के साथ, S&P 500 इंडेक्स, उधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इस टाइप से पॉपअप विंडो खुलेगा। निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, Nifty 500, या ऑल इंडियन कंपनीज। किस किस का नहीं खुला, नहीं मिला। ये वाला पेज खुल गया, है ना। हाँ जी, नेट स्लो चल रहा है, वो कनेक्ट कर लिया क्या यहाँ का। यहाँ का पासवर्ड मैं बता देता हूँ, 123 PROSIGNAL, प्रो सिग्नल, सब स्मॉल में। जियो का है, TTI जियो करके कुछ मिलेगा आपको, 123 प्रो सिग्नल, PROSIGNAL, ठीक है। जियो 5G जो भी करना हो कर लेना, जियो का है। 123 PROSIGNAL। हाँ, अरे यार उसमें इंटरनेट नहीं है। ओह, ठीक है। 123 PROSIGNAL, हो गया, ठीक है। चलो ये वाला पेज खुल जाए तो उधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सोर्स है, यहाँ पे सिलेक्ट द सोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है S&P 500, क्लिक करो इस पे। क्लिक करने के बाद में आपको आपके सारे मार्केट दिखेंगे। Nifty 50 हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वो 50 टॉप कंपनीज है। सेंसेक्स सुना होगा आप लोगों ने, BSE सेंसेक्स सबसे पुराना है वर्ल्ड, मतलब अपने एशिया के मामले में। इसमें 30 कंपनी है। Nifty 500 नाम से समझ में आ रहा है, 500 कंपनी। नेक्स्ट Nifty 50 यानी निफ्टी के बाद की 50 टॉप की कंपनी, और ऑल इंडियन कंपनीज उठाया। ऑल इंडियन कंपनीज को मैंने ओपन किया, तो मेरे सामने ये पूरा इंटायर स्टॉक मार्केट एक पेज पे आ गया है। कॉर्नर से पॉपअप करने का ऑप्शन है, क्या चल रहा है देखो, ऐसा ब्लड बाथ जैसा नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लड बाथ, 5-5%, 6-6% ऑलमोस्ट, है ना, पूरा सेलिंग। अब ये डिमांड और सप्लाई का गेम ही है, बाइंग होता तो हरा हो जाता, सेलिंग हो रहा है तो रेड हो गया, यानी रेड रिप्रेजेंट दी सेलर्स,
एंड ग्रीन रिप्रेजेंट द बायर्स। कुछ चंद स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, कोटक, रिलायंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, और बाकी आईटीसी 6%। नेस्ले, जितना बड़ा थंबनेल है उस कंपनी का वेटेज उतना ज्यादा है। सबसे बड़ी कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनी आपको उंगलियों पे गिन लो, आप टॉप 10 कंपनीज उंगलियों पे गिन लोगे। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, उसके बाद फिर नीचे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एंड देन उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ले ही लो, इधर आईटीसी हो गया, इधर और आएंगे भारतीय एयरटेल, भूलो मत इधर, है ना, और यूनिलीवर हो गया, एचसीएल टेक हो गया। ऑलमोस्ट ये सब बड़ी कंपनीज है, कभी बंद होने के चांसेस इनके अभी हाल फिलहाल 5-10 साल तक। तो वाई यू लाइक नॉट बाइंग दिस स्टॉक? डर लगता है कि इनको खरीदने से, है ना। तो यही चीज, हाँ, बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपन ढूंढते पैनी स्टॉक, छोटे स्टॉक, एक एक दो दो रुपए वाले। अब उसमें जाते हैं क्वांटिटेटिव, समझो गेम, समझ लो आप लोग। छोटे स्टॉक आपको कोई बोलेगा कि यार वो मगन मदन लाल छगन लाल वाला कोई स्टॉक है, वो 50 पैसे का है, आप क्या करोगे, बोले 1 लाख के ले ले। यही होता है, आपके माइंड में पहले से ही आ गया कि क्वांटिटेटिव गेम खेलना है। अब वो 1 लाख के आपने शेयर ले लिया, 50 पैसे का था वो, क्या हुआ, एक दिन स्टॉक मार्केट से चला गया। क्या ऐसा कहीं लिखा है कि स्टॉक मार्केट में आने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट से जा नहीं सकती? एनी टाइम भाई, कभी भी जा सकता है ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वापस बैक टू पवेलियन। या कंपनी बंद हो गई, बैंक हो गई, गए आपके 1 लाख रुपए। अब मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, 1 लाख रुपए की आईटीसी ले लेते हैं आप लोग, तो माइंड में कम से कम ये तो रहता कि अरे लोग सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे, या बनाना बंद नहीं करेगा, या आटा बेचना बंद नहीं करेगा, बिस्किट बनाना बंद नहीं करेगा, तो कम से कम स्टॉक की वैल्यूएशन तो बढ़ती रहेगी। अरे नहीं भी बढ़ी तो कम से कम वहीं कहीं तो घूमते रहेगी, जीरो तो नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है भाई, जो दिख रहा है अपने को, टॉप की कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, ऑलमोस्ट 4500 प्लस कंपनीज है। उन 4500 में से मेरे को तो टॉप 10 छांटना है और इनको मॉनिटर करना है। या तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, या तो इसमें ट्रेडिंग करो, स्विंग करो, स्कैल्पिंग करो। इजी चीज भी हो गई, मॉनिटर भी हो गया, रोज दिख भी जाएंगे, जीरो भी नहीं होगा, और डेली के इनके मोमेंटम्स कैसे होते हैं, बहुत ही कम। पूरा मार्केट गिर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स देखोगे आप लोग, नहीं गिर रहे वो, है ना। इधर देखो, ये पूरा ये छोटे कंपनीज दिख रहे हैं, 5-5%। सेक्टर वाइज सारे गिरे पड़े हुए हैं, बट उधर जाके देखोगे तो वो 5% नहीं है उधर, है ना। इसी में से टॉप की 50 छाटी, ये टॉप की 50 कंपनीज है, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। ये हमारे देश की 50 अलग अलग सेक्टर से ली गई कंपनीज, निफ्टी 50 सोर्स में जाके सिलेक्ट कर दोगे, निफ्टी 50। अब देखो इसके अंदर जितनी भी अच्छी कंपनीज है, या बैंकिंग सेक्टर है पॉजिटिव है, आईटी न्यूट्रल पॉजिटिव, और रिलायंस अपने आप में सबसे बड़ा स्टॉक यहाँ पर, एचडीएफसी और रिलायंस, ठीक है, खुद ही देख लो आप। कोल इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा, जब तक चलेगा चलेगा। अभी तो कोयला 100-200 सालों का और है, बिना गर्मी में कैसे बनाएंगे बिजली, है ना। तो ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे स्टॉक से लेने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस इसमें क्वांटिटेटिव नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि प्राइसिंग इज रियली वेरी हाई। मैं आपसे बोलूं नेस्ले ले लो, तो भैया बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। रिलायंस ऑलमोस्ट 2900-35 रुपए समथिंग, 3000 के आसपास है। क्वांटिटेटिव नहीं जा सकते, एक एक दो दो पांच पांच 10-10 जितना आए उतना लेके भूल जाने का। क्लियर है, ये स्टार्ट कर दो, धीरे 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 ट्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का बेसिकली मोटिव समझो, ट्रेडिंग व्यू का मोटिव है आप लोगों को एक क्लिक पे पूरे एंटायर मार्केट के बारे में आप लोगों को ये डिटेल दे देता है कि पूरा मार्केट में जितनी भी कंपनीज है उसका ओवरव्यू क्या है। अब यहाँ पे सेक्टर वाइज मार्केट को बांट करके रखा हुआ, जैसे मुझे फाइनेंस ही देखना है तो आई क्लिक ऑन फाइनेंस की कंपनीज, तो ये पूरा फाइनेंस आ गया, दिख रहा है,
पूरा फाइनेंस में देखो, फाइनेंस में छोटे स्टॉक्स ज्यादा गिरे पड़े हुए हैं, जो भागते भी तेजी से हैं, गिरते भी तेजी से, ठीक है। बड़े स्टॉक्स भागते भी स्लो हैं, गिरते भी स्लो है। मुझे देखना है आईटी, देखना है तो आईटी पे क्लिक किया, मेरे पास में आईटी आ गया। देखो छोटे स्टॉक्स गिरे पड़े हुए हैं, बड़े स्टॉक्स में अभी भी हाल फिलहाल स्ट्रेंथ है थोड़ा सा, ठीक है। यूटिलिटीज ऑलमोस्ट जो पावर जनरेशन का काम करते हैं, देखो जरा, या सोलर, या फिर जो भी ईवी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्या हालत है इनकी, पूरा रेड, पूरा लाल है, 5-5%, 6-6%। यानी समथिंग इज देयर ना, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, या तो न्यूज आई होगी, या तो कुछ सेलिंग प्रेशर आया होगा, सप्लाई ज्यादा हो गया होगा डिमांड के मुकाबले, दैट्स व्हाई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। भाई किसी ने साल भर पहले खरीदा होगा, उसने आज साल के एंड में आके माल बेचना स्टार्ट, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, आईटीआर भरेगा, टैक्स भरेगा, अपने इनकम टैक्स को बताएगा कि भैया मैंने मार्केट से इतना कमाया। शॉर्ट टर्म इनकम वाले यही करते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले क्या करते हैं, 13वें महीने बेचेंगे, वो 14वें महीने बेचेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर आप साल भर से कम समय में शेयर को खरीद के बेच दोगे तो आपको 15% का टैक्स लगेगा, और अगर आपने 13वें महीने बेचा तो आपको क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% आपके टैक्स स्लैब की इनकम से बाद में। अभी तक 5 लाख रुपए की टैक्स स्लैब की इनकम है, 5 लाख तक नो टैक्स। अगर 5 लाख के बाद में स्टॉक मार्केट से 1 लाख की इनकम जनरेट हो रही है तो दैट यू हैव टू पे टैक्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसलिए बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपने पास में प्लेटफॉर्म है ना। और किसी भी स्टॉक का आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट देखना हो तो क्लिक ऑन, किसी भी थंबनेल पे क्लिक करोगे, सी मोर एडवांस चार्ट में जाओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप का एक रिदमेटिक पूरा पैटर्न दिख जाता है, जिसको आप लोग कैंडल पैटर्न्स या कैंडल चार्ट, या फिर आप जिसको चार्ट बोल देते हो, है ना। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई का गेम, ठीक है। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड। यानी अगर मैं इसको यहां से काउंट करूं, नवंबर से अभी तक स्टॉक के अंदर देखो, 3300 रुपए से स्टॉक वैल्यूएशन इज एट 4200, 1000 रुपीज आया प्रति शेयर, 1000 रुपीज प्रति शेयर। कितने महीने में, फ्रॉम नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर, या एक ही क्वार्टर मान लो आप, तो दिसंबर से मान लो आपको, है ना, एक क्वार्टर ऑलमोस्ट पूरा पूरा आप लोगों को 1000 रुपए प्रति शेयर का रिटर्न देकर गया। कोई दिक्कत नहीं था भाई, 10 शेयर भी लेते तो आपका यहाँ पर 10,000 रुपए बाहर हो जाता, लेकर बेच भी दे देते या नहीं भी बेचते, या 10,000 के शेयर बेच देते। कितना बेचना थे, 3 शेयर तो बेचना थे भाई, 3 शेयर बेच के आपका 10,000 रुपए प्रॉफिट बाहर आ जाता, बाकी 7 छोड़ दो। आ रहा है फंडा समझ में, पूरा इन्वेस्टमेंट भी बेचा नहीं जाता है, आपको जो प्रॉफिट लग रहा है ना उतने के शेयर बेचो और बाकी के शेयर छोड़ दो। 40,000 का हो गया तो किसी दिन एमआरएफ बन गया तो 1.5 लाख का हो गया ना वो, छोड़ दो ऐसे। तो आप बोलोगे यार ये 10 शेयर भी बहुत है, एमआरएफ बन गया तो समझ लो कितना होता, 14 लाख रुपए हो जाएंगे ये। एमआरएफ भी कोई इतना इजी वो थोड़ी था, मतलब बिल्कुल, उसको भी समय लगा, ये 22-23 साल लग गए उसको। 22-23 साल में आप वो देखो 1.5 लाख तक पहुंचा, तो इसको भी आपने 22-23 साल लेके छोड़ दिया, तो माइट भी, ठीक है। दैट वाज अ इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट पे विदाउट एनी खौफ रिटर्न आता रहता है, ठीक है। कई बार नीचे रहता है स्टॉक, बट उसमें डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या किया जाए, इजी और डिफिकल्ट थिंग, पक्का इजी। स्टिल अभी भी कोई मानता है क्या मैंने मूड बदल दिया, क्या चेंज कर पाया क्या मैं इजी और डिफिकल्ट थिंग्स को, बताओ। अभी भी किसी का मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है डायरेक्टली, आई कैन, कोई नहीं है ना, पक्का
ठीक है चलो डन। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अपन, सीखेंगे सब चीजें, ऐसा नहीं मैं सिखाऊंगा नहीं, है ना, सिखाऊंगा सारी चीजें, बट मेरा मोटिव ये है कि आप लोग एक अच्छा पहलू है तो बुरा पहलू भी उसको पहले आप ले रहे हो। अच्छे पहलू को आप जो दिख रहा है सामने थाली रखी हुई है लेकिन अपन उसको खा नहीं पा रहे, हम चाह रहे हैं कि दूसरे की थाली को देखकर हमको अच्छा उसमें मिठाई रखी दो, मेरे इसमें एक रखी है, तो वो चीज ज्यादा अपने को अच्छी लगती है, इसलिए उसकी तरफ ना जाए, है ना। इजी थिंग्स है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, आपके ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट्स ओपन करें एंड डे 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 जो बेटर लगता है, जितना पैसा बच रहा है, खुला पैसा, छुट्टा पैसा जो उड़ा देते हो आप लोग सुबह से शाम तक, एक ऐसा महीने का अपना फंड एलोकेट कर दो। अर्निंग जरूरी है, पहले मैंने बोला था कि विदाउट अर्निंग आप लोगों का मार्केट के अंदर काम नहीं चलेगा। डू योर जॉब, डू योर वट एवर, जो कर रहे हो वो कर रो, ठीक है। यहाँ पर एक फंड एलोकेट करेंगे अपन और उसी फंड पे अपन रिस्क लेंगे। एक्स्ट्रा कोई फंड उधार, क्रेडिट कार्ड या फिर समथिंग एल्स, है ना, दोस्तों से या लोन लेकर इस बाजार के अंदर पैसा नहीं आए। आप सीख लो, स्किल्स बना लो, जब पैसा आए तब डालना, बट उधार लेके बॉस नहीं, है ना। ये कसम खा लेना कि भाई मेरे को उधार लेके डालना ही नहीं, नहीं तो वो माइंड साइकोलॉजी आप लोगों का कभी बनेगा नहीं, ठीक है। चलो एक इतना ही कर रहे हैं आज, कल का एक टास्क दे देता हूं मैं आप लोगों को। मार्केट टाइमिंग्स, पता है मार्केट टाइमिंग्स किसी को? 9:15, ठीक है, बहुत ही गलत। हाँ, 8:45, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे एक्सचेंजेस है, हमारे काम करने के, हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, सीडीएस, इनके भी टाइमिंग्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट टाइमिंग्स, ठीक है। 8:45 बोले आप लोग, हाउ कैसे? हाँ, ठीक है। 8:45 से शुरू हो जाता है, बट किसके लिए? बिग इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। बट उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है? ठीक है, चलो तो कंप्लीट टाइमिंग मार्केट का कब चालू होता है, बड़े क्लाइंट्स के लिए क्या टाइमिंग अलोकेट है, बड़े क्लाइंट्स के लिए कितना का मिनिमम बाइंग, कितने का बोलते हैं ना मिनिमम सौदा, कितने का मिनिमम सौदा लगना है एनएससी और बीएससी के अंदर। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया के अंदर ही है। एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इंडिया के अंदर ही है। और सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव्स इंडिया के अंदर ही है। दीज ऑल आर लीगल, ठीक है। सीडीएस को फॉरेक्स भी बोलते हैं, दिस इज अ डोमेस्टिक फॉरेक्स। एनसीडीएक्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी और एमसीएक्स को बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, क्लियर है। और बीएससी और एनएससी पर शेयर ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, क्लियर है। अब इन सभी का टाइमिंग क्या है, कब चालू होते हैं प्रॉपरली, कब बंद होते हैं, टाइमिंग में कभी कभी चेंजेस आते हैं, कब आते हैं चेंजेस, दैट यू हैव टू फाइंड बाय टुमारो। जब कल आए तो प्रॉपरली इसका एनालिसिस करके आए, फिर अपन कल, ये तो इंडियन मार्केट हो गया, इसके साथ में इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को कल थोड़ा सा उसका भी टाइमिंग में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कब अमेरिका खुलता है, कब यूरोप खुलता है, कब आपका जापान खुलता है या कब एशियन मार्केट खुलते हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, पक्का? नहीं, कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज आस्क टुडे, कल के लिए कोई डाउट नहीं? हो जाएगा टाइमिंग। अरे छोटे छोटे असाइनमेंट में देता रहूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा घर जाके होमवर्क करते रहे आप लोग, है ना। और टेलीग्राम चैनल डिलीट कर देना सबसे पहले तो। हाँ, पक्का, ठीक है। चल, मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में, कंफर्म करता रहता हूँ। चलो यहाँ तक टाइम कर रहे हैं अपन, फिर कल सेम टाइमिंग, ठीक है। और प्लीज अगर आप लोग लैपटॉप ला सकते हैं तो ब्रिंग, जिसके पास में है। धीरे धीरे यहीं पे, क्योंकि
प्रैक्टिस भी होता रहेगा, न्यूज़ एनालिसिस भी होता रहेगा, साथ में हम लोग सारी चीजें करते रहेंगे, ठीक है। और करेंगे फिर, कल से फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तो एक वीक बिल्कुल कैजुअली चलेगा, है ना, बिल्कुल कैजुअल चलेगा, उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट प्रॉपरली आफ्टर 1 वीक। और अपने एडमिशन फॉर्म्स पे लिसन केयरफुली, आपके एडमिशन फॉर्म्स पे जो आप लोगों ने मेल आईडीज, जो नंबर्स जो दिए होंगे वो प्रॉपरली दिए हैं, क्योंकि ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके जो भी नोट्स होगा, करिकुलम होगा, वो सब आपके ड्राइव पर जाएगा। अगर आपने कुछ मिस्टेक करी होगी तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार रीचेक करा लीजिएगा, देन सारी चीजें आप लोग को ड्राइव पर मिलेगी, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, और हैव अ कैंडल लाइट डिनर एवरी डे।